कोसी में उफान, गंडक कर रही परेशान। नदियों का रौद्र रूप, ध्वस्त हो रहे बांध और पुल। नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़ का खतरा। सावधान बिहार, बाढ़ आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। नेपाल में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल की नदियों का पानी बिहार आ रहा है और बिहार की नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। कोसी हो या गंडक, बागमती हो या कमला, सभी नदियां अपने कुल किनारा को तोड़ने को बेताब है। नदियों का यह रूप लोगों को डरा रहा है। लोग दहशत में हैं। और पहले गोपालगंज की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार गंडक का पानी बढ़ता जा रहा है। नए इलाकों में गंडक का पानी घुस रहा है और इससे पतहरा में खतरे के निशान के ऊपर गंडक बह रही है। 85 सेंटीमीटर ऊपर यह नदी बह रही है। पतहरा, छरकी पर कई जगह पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। गोपालगंज जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव आज गोपालगंज आएंगे, गंडक नदी के तटबंधों के हालात का जायजा लेंगे और डीएम के साथ तटबंधों का निरीक्षण करेंगे। तो नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में देखा जा रहा है। कोसी, बागमती, गंडक और गंगा नदी उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी घरों में घुस रहा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने को मजबूर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हालात है। गोपालगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर और सहरसा की यह तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 6 जिलों में नदियां किस तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। और उधर लखीसराय में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जिले में हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। तेज बारिश के कारण सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हवा से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं शुक्रवार पर हो रही सियासत की। बिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस सियासत में अब बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग की एंट्री हो चुकी है। अल्पसंख्यक आयोग ने शुक्रवार की छुट्टी को वैध बताया है और पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से आदेश निकालने की मांग की है। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के पीआरओ फारूकी जमा से बात की न्यूज 18 संवाददाता ने, जिन्होंने कहा कि आयोग की तरफ के 3 पत्र लिखे गए हैं और उन्हें सरकार के जवाब का इंतजार है। अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने आग्रह किया है कि एक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को ही अवकाश रखा जाए। फारूकी जी हैं अल्पसंख्यक आयोग के पीआरओ। आप लोगों ने क्या शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है? शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है कि जो शिक्षा सेवा संहिता 265 है, उसके 7 में जो शिक्षा सेवा संहिता ने एक उसमें ये लिखा है कि फ्राइडे को और ये संस्कृत विद्यालय में जो छुट्टी होती है, उर्दू स्कूल में फ्राइडे को छुट्टी होती है और संस्कृत विद्यालय में जो 4 दिन अलग से छुट्टी जाती है, ये इस तरह का 265 के 7 में उल्लेख किया गया है। उसी को आधार बना करके हमने शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है। उसी तरह से गाइडलाइन जारी किया जाए कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं वहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जाए।
लेकिन सर, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं है तो आप लोगों ने जो दिशा निर्देश की बात कही है, तो ये तो एक तरीके से फोर्सली हो गया ना सर। नहीं, फोर्सली नहीं हुआ ये तो। अब शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है, शिक्षा विभाग के वो सेवा संहिता को देखेंगे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, और उसके बाद फिर माननीय शिक्षा मंत्री से गाइडलाइन लेंगे, उनसे निर्देश लेंगे, उनसे हो सकता है कि अगर संभवतः ऑर्डर भी लें, क्योंकि 2-3 लेटर हम लोग लिख चुके हैं सरकार को। थोड़ा सा एक प्रक्रिया बस हो सकता है कि विलम्ब हो रहा हो। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक आयोग के पीआरओ फारूकी जमा, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने जो लेटर लिखा है शिक्षा विभाग को, 3 लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि दिशा निर्देश जारी किया जाए कि शुक्रवार को ही अवकाश घोषित रहने दिया जाए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहता है बिहार शिक्षा संहिता। मोहम्मडन स्कूल, जो अब उर्दू स्कूल में बदल चुके हैं, उसमें शुक्रवार को छुट्टी होगी। संस्कृत स्कूलों में प्रतिपदा और अष्टमी को छुट्टी होगी। बिहार शिक्षा संहिता में 5 जुलाई 1930 की अधिसूचना नंबर 830 का जिक्र है। उर्दू प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों में यह नियम लागू होंगे। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर आखिर विवाद कहां है। उर्दू स्कूलों को लेकर कोई विवाद नहीं है, गैर उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर विवाद है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र के स्कूल रविवार की जगह शुक्रवार को बंद रहते हैं, उसको बंद करा दिया जाता है, इसको लेकर विवाद है। इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं है। स्थानीय लोगों के कहने पर शुक्रवार को स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। और बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। पान मसाला कारोबारी पर दबिश दी गई है। ग्रीन केसरी राजेश अग्रवाल के ठिकानों पर छापा पड़ा है। मुजफ्फरपुर में 3 जगहों पर यह छापेमारी हुई है। आयकर विभाग ने छापेमारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। पान मसाला कारोबारी पर आयकर विभाग ने दबिश देते हुए 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। ग्रीन केसरी के ठिकानों पर छापा पड़ा है और इसके साथ ही राजेश अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। लखीसराय में खेतों की सिंचाई के लिए बने सरकारी नलकूप की हालत दयनीय है। जिले में 151 नलकूप में मात्र 34 नलकूप ही चालू स्थिति में है, जिसके कारण इलाके में फसलों की सिंचाई डीजल पंपसेट से हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। खराब पड़े नलकूपों का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। जिले में बेहतर सिंचाई सुविधा को लेकर सरकार ने कुल राजकीय 151 नलकूप लखीसराय जिले में स्थापित किया गया था, लेकिन आलम यह है कि मात्र 34 नलकूप ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये नलकूप है, या गढ़ी बिशनपुर पंचायत है। इस गांव में भी बेहतर सिंचाई सुविधा को लेकर यहाँ नलकूप बनाया गया था, लेकिन काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। कुछ किसान हैं, हम इनसे जानते हैं क्या है, नलकूप बंद पड़ा है? हाँ, नलकूप बंद पड़ा है करीब 5 साल से, और ट्रांसफार्मर भी गड़बड़ है और मोटर भी गड़बड़ है, और थोड़ा बालू भी उसमें आता है, पंखी में जमा हो जाता है। सिंचाई कर रहे हैं? सिंचाई कर रहे हैं मान लीजिए डीजल से। तो बरसों से लमसम 10 वर्षों से पड़ा हुआ है कि इसमें कहने के देखने की चीज़ है कि मुखिया जी जिम्मे अब आया है 5 साल से, इसके पहले कोई देख रेख करने वाला था ही नहीं। हाँ सर, हम यही कहना चाहते हैं कि मैंने ये बहुत दिन से, मैंने 10 साल से भी मैंने ये बोरिंग बंद है, तो हम सब चाह रहे हैं कि बोरिंग जल्द से जल्द चालू होवे और ऑपरेटर साहब ही रह के चलावे। तो आपने सुना किसानों की मांग है कि नलकूप को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। बिहार में औद्योगिकीकरण के रास्ते को सरकार ने काफी आसान किया है, जिसका असर भी दिख रहा है। उद्योग लगाने के लिए आवेदनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उद्योगों के विकास के रास्ते में अब भी कई अड़चनें हैं, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर निवेशक कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे।
औद्योगिकरण के रास्ते पर बढ़ चुके बिहार की रफ्तार और तेज करने के लिए सरकार ने बियाडा की जमीन पर लीज की दर 20% से 80% तक घटा दी है और उद्योगों के लिए आवेदन को देखते हुए उद्योग मंत्री नए इलाकों में और अधिक जमीन उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। जो 3 तारीख से हम लोग जमीन अलॉट करना शुरू करेंगे। बिहार में उद्योग की जमीन पर पहले अन्य काम होता था, अब कोई अन्य काम के लिए उद्योग की जमीन हम नहीं देने वाले, हमें और जमीन चाहिए। ये उद्योग मांगे मोर। फिलहाल बिहार में 74 इंडस्ट्रियल एरिया में 8,508 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है और उद्योगपतियों को लुभाने के लिए 4 स्टेज में लीज रेट में छूट दी गई है। सबसे कम 20% है, फिर 40%, 60% और अधिकतम छूट 80% तक दी गई है। लेकिन भारी भरकम और लुभावने छूट के बाद भी कई जगहों पर कुछ उद्योगपति निवेश में हिचक रहे हैं। उनमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो अभी वर्तमान में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें भी नहीं है। कहीं कम और ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन जो होनी चाहिए वो नहीं है। हालांकि उद्योग मंत्री इस बाधा को भी दूर करने में लगे हैं। बियाडा के तौर पर विकसित करने के लिए चीनी मिल की जो करीब 2900 एकड़ जमीन मिली थी, वो सिर्फ खेत थी, जिसे उद्योगों के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। नाला बनाना, उसमें रोड बनाना, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, एसटीपी प्लांट बनाना, जो भी एक औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जिस तरह औद्योगिक केंद्र में जिस तरह की फैसिलिटी हो रही है, उसको हम बनाने वाले हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब वैसे लोगों को भी चिन्हित कर उनसे जमीन वापस ले रही है जो उद्योग के नाम पर जमीन पर कब्जा जमा कर बैठे थे। बियाडा अधिनियम के तहत 270 बंद औद्योगिक इकाइयों में 85 का आवंटन रद्द कर जमीन पर कब्जा वापस ले लिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। अखिलेश कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि उन पर साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। छात्र छात्राएं जो हैं वो प्रभावित है किसी से, क्योंकि बच्चे कम उम्र में सेंसिटिव होते हैं और अगर उन्हें किसी तरह से लोग अगर प्रभावित कर लेते हैं तो फिर उस प्रभाव में आकर वो गलतियां कर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सत्यता नहीं है, सारे आरोप झूठा। जमुई के सिकंदरा में एक लगनशील गरीब छात्र है जो एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग है, पर जज्बा और हौसला काफी बुलंद है। गौहर नगर गांव के 9वीं कक्षा का छात्र सूरज पढ़ लिखकर शिक्षक बनना चाहता है। वो घर से 3 किलोमीटर या तो एक पैर से या फिर दोस्त के साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। छात्र के पिता की मौत हो चुकी है। मां का कहना है कि वो अपनी जिद के कारण पढ़ रहा है, पर उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। सूरज के जज्बे का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के गौहर नगर गांव में गरीब परिवार का 17 साल का छात्र है जो 9वीं में पढ़ता है। सूरज नाम है और देख सकते हैं कि एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग है, लेकिन कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने को लेकर कितना हौसला है वो देखा जा सकता है। 8वीं तक पढ़ाई उसने इसी तरह एक पैर पर स्कूल जाकर की थी। थोड़ा सूरज थोड़ा हम इसी तरह से जाकर की थी। 9वीं में इसका एडमिशन यहाँ घर से 3 किलोमीटर दूर हुआ है, लछुआड़ हाई स्कूल में, जहाँ पर आज भी वो इसी हालात में स्कूल जाता है या फिर इसके जो साथी हैं उसे साइकिल पर ले जाते हैं। पढ़ने लिखने का हौसला है, पिता नहीं है, माँ गरीब है और जिद्दी है पढ़ाई को लेकर। अच्छा, किस बात का जिद्दी, क्या बनना चाहते हो आप? सर बनना चाहता हूँ क्या बनना चाहते हैं? टीचर। अच्छा, क्यों टीचर बनना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो अभी तक पढ़ाई लिखाई कैसे, परेशानी नहीं होती है तुमको? होती है सर। तो फिर होती है तो अभी पर चल जाते हैं। क्यों? पढ़ने के लिए सर। पढ़ने के लिए? जी सर। तो क्या जिद की है क्या पढ़ाई लिखाई को लेकर? जी सर। क्यों? मास्टर ही बनने के लिए, टीचर बनने थे। टीचर बनने का जिद है और यही कारण है कि इसी अवस्था में बचपन 2 साल की उम्र थी तो पोलियो के कारण इसका एक पैर और एक हाथ
बेकार हो गया, लेकिन हौसला ऐसा है कि देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल जाता है। थोड़ा अब देख सकते हैं कि किस तरह से एक पैर पर स्कूल जाता है और इसी तरह से अभी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है। माँ है, इनसे पूछूंगा मैं कि अच्छा एक बात बताइए, किस तरह का क्या कहना है आपको? वो बहुत जिद्दी करता है सर कि हम पढ़वे करेगा, पढ़वे, हमको जुटता है नहीं है। कुछ गरीब आदमी उतना तक पढ़ाया है, कुछ सरकारी आदमी मदद कर देता है तो विकलांग के कुछ मिट जाएगा उसको श्रद्धा कि हम पढ़ लिया। हम तो पढ़ाने नहीं सकता, हम तो अपने विधवा है, तो हमारा अपने नहीं ठकान, तो बच्चा कहाँ पढ़ाएगा। 4 साल पहले इनके पति की मौत हो गई थी, कह सकते हैं कि सूरज के पिता की मौत हो गई थी, बहन है ये। अच्छा, किस तरह का हौसला जज्बा है सूरज में पढ़ाई लिखने को लेकर? सूरज बोलता है, जिद्दी करता है कि हम पढ़वे करेंगे, तो उसको सरकार मदद कर देगा तो पढ़ लेगा सूरज। हाँ, पढ़ लेगा। हाँ। अच्छा, तो ऐसा क्यों जिद्दी है शुरू से ही? जी सर। जी सर, शुरू से ही जिद्दी है। जैसे कि बहन की अगर बात करें, अगर माँ की बात करें, माँ का कहना है कि वो विधवा है, लाचार है और इसके पिता नहीं है, लेकिन हौसला गजब का है। आप देख सकते हैं, हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सूरज में हौसला है, जज्बा है पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा ग्रहण करने को लेकर और इस बात को लेकर कि वो पढ़ लिख कर काबिल बने, टीचर बने। और यही कारण है कि इसी तरह से एक पैर पर वह स्कूल जाते रहा और आज 9वीं में पढ़ाई कर रहा है। बस इंतजार इस बात की है कि इसके घर तक मदद का हाथ बढ़े, साथ बढ़े, ताकि इस हौसले को और ऊंचाई मिले और बुलंदी मिले। केसी कुंदर, न्यूज़ 18 जमुई। प्रशंसा करते हैं, जिस दिन नामांकन हेतु आया था, देखिए कि बहुत बड़ा मुश्किल से वो चल पा रहा था, फिर भी बहुत उत्साहित था कि सर हमको नामांकन लेना है 9वीं कक्षा में, और उसका हम लोगों ने नामांकन तुरंत लिया और प्रतिदिन स्कूल भी लगभग आ ही रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज में सारण तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के मुंगरहा गांव, जगिरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना, कमल राय के टोला में भी पानी प्रवेश कर चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी के पानी को पैदल पार कर रहे हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस वक्त गंडक नदी डेंजर लेवल से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निचले इलाकों में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तटबंधों पर बढ़ रहे पानी के दबाव पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पतारा छरकी में नदी जो 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है और अभी जो यहाँ डिस्चार्ज चल रहा है, यहाँ डिस्चार्ज आप देख रहे हैं, ये 3 लाख के करीब चल रहा है। तो और 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है और हम लोग 24 घंटे चौकसी बरते हुए हैं और अभी तक बिल्कुल दबाव वाली स्थिति तो कहीं बनी नहीं है ज़्यादा, लेकिन यह है कि थ्रू आउट प्रेशर तो रहता है इतने पानी पे, लेकिन बिल्कुल अभी पानी ईजिली मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तटबंध पे कहीं भी किसी भी तरह का ज़्यादा दबाव नहीं है। गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है और अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के मुंगरहा गांव की। ये मुंगरहा गांव की मुख्य सड़क है, जो इस वक्त जो है सड़क पर कमर भर पानी है और लोग कैसे जो है पानी में पार करके आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ साइकिल है, सामान है, रोजमर्रा की सामान खरीदने के लिए ये लोग जो है जिला मुख्यालय में प्रतिदिन आते हैं सुबह में और फिर जाते हैं शाम को, लेकिन किस हालात में ये लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल में हैं। कुछ महिलाएं हैं पीछे, कुछ लोग हैं और किसान हैं जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मुंगरहा ये गांव है और मुंगरहा के अंदर जो है जगिरी टोला है, कमल राय का टोला है, मेहंदिया गांव है, मसान थाना गांव है, हीरा पाकड़ है। इन तमाम इलाकों में जो इस वक्त जो है जो गंडक नदी का पानी बढ़ चुका है और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कैसे इन तमाम मुश्किलों का सामना करके ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के लिए? क्या नाव का व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया? नाव का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है, रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी।
ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहां पानी फैल गया है? ये सारा जगरी टोला में पड़ता है। जगरी टोला के अलग अलग टोले हैं यहाँ पे? 22 टोले हैं। 22 टोले, लगभग 22 टोले। जी 22। ये लोग हैं, जगरी टोला के ही लोग हैं और प्रतिदिन सुबह निकलते हैं और शाम को फिर घरों तक जाते हैं। लेकिन जिस हालात में ये लोग बाहर निकल रहे हैं पानी से, उसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जो आज झारखंड में।